आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हमारी जो क्लास 6 की जो एनसीईआरटी जियोग्राफी की जो फर्स्ट चैप्टर है, जो अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ये था हमारी चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसको हम डिस्कस कर रहे थे। हमारी जो पहली वीडियो इस चैप्टर की जो पार्ट 1 वो हमने रिलीज कर दिया था, वो अपन मैंने शाम तक मैंने डिस्कस करा था। आज हम डिस्कस करेंगे प्लैनेट्स को। यहाँ पर जो ये जो बॉक्स है इसको डिस्कस करेंगे। जो जो चीज है जो भी आप डिस्कस करना है वो आज की वीडियो थ्रू अदर्स जो पार्ट है इस चैप्टर की उसको हम डिस्कस कर देंगे इजिली। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप नोटिस करिए इस बॉक्स को। पहले पहले गौर से इस बॉक्स को नोटिस कर लीजिए। देखिए दोस्तों, हम जियोग्राफी में बहुत ज्यादा वर्ड को ना हम यूज करते हैं। वो जितने भी वर्ड हम यूज करते हैं उस वर्ड की मीनिंग क्या है। जैसे मान के चलिए जो जियोग्राफी, जैसे मान के चलिए यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जियोग्राफी। फॉर एग्जाम्पल इज अ वर्ड। ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है इज एन इंग्लिश वर्ड। ओके, इसकी जो ओरिजिन कहा था ये ग्रीक से, ग्रीक लैंग्वेज से इसकी ओरिजिन है। तो कैसे आती है, देखिए देखिए, इट इज मेड टू ग्रीक वर्ड जी। जी मीनिंग क्या है, अर्थ। जी नहीं होगी, ए होगी जियो। जियो होगी जियो। जियो की मीनिंग है अर्थ। और ग्राफिया, ग्राफिया, ग्राफिया की मीनिंग क्या है, ग्राफिया की मीनिंग क्या है, राइटिंग। तो ये था दोनों जियोग्राफी वर्ड को। जो जियोग्राफी वर्ड कहाँ से आती है, दो ग्रीक वर्ड होती है उससे, वो है जियोग्राफी। जो इंग्लिश वर्ड होती है उसके ओरिजिन है दो ग्रीक वर्ड। एक है जियो जिसकी मीनिंग है अर्थ, और एक है ग्राफिया जिसकी मीनिंग है जो राइटिंग वगैरह होती है, राइटिंग होती है। तो आज देखिए, जो कुछ कुछ वर्ड आप सभी को पता होगी उसकी जो मीनिंग है ये यहाँ पर बता दिया है। देखिए, जियो के साथ आप लगा दीजिए, जियो के साथ क्या लगा दीजिए, अगर लॉजी लगा देती है तो उसको वो क्या हो जाती है, जियोलॉजी। जियोलॉजी की मीनिंग क्या है, स्टडी ऑफ द अर्थ। जियोलॉजी की मीनिंग क्या हो जाती है, स्टडी ऑफ द अर्थ। उसके बाद आ जाती है जियो प्लस मेट्री। उसकी मतलब क्या हो जाती है, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। जो अर्थ की जो सरफेस वगैरह की जो मेजरमेंट है वो उसकी जो स्टडी होगी व उसकी जो रिलेटेड काम होगी वो जियोमेट्री की थ्रू ही होगी। जियो प्लस ऑइट, जियो प्लस ऑइट क्या होती है, वो अर्थ की हमारी जो शेप होती है उसको हम कहते हैं जियो प्लस, जियो प्लस ऑइड, जो जियोइड होती है। इसको हम द आर्ट्स में हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो ये तो था बेसिक जी, बेसिक चीज। इसको आप याद कर लेंगे तो अच्छा होगा। अगर आप चाहते हो तो स्किप आउट भी कर सकते हो, बहुत बेसिक चीज है। चलिए आ जाते हैं प्लैनेट्स में। प्लैनेट भी बहुत ज्यादा बेसिक चीज होती है। प्लैनेट आपको पता है, जो हमारी जो सोलर फैमिली होती है, जहाँ पर सन हमारी फैमिली की हेड होती है, उस सोलर फैमिली में जितनी भी प्लैनेट्स है, कितनी प्लैनेट है टोटल, नाउ प्रेजेंट टोटल कितनी प्लैनेट्स है, 8 प्लैनेट्स है। वो क्या क्या है, मार्क्यूरी, मार्क्यूरी से स्टार्ट होती है। मार्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, अब आप एक, ये जो सेंटेंस है ना यहाँ पर, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नाउ, इस सेंटेंस को आप याद रखिए। ये जो सेंटेंस की जो फर्स्ट वर्ड है, जैसे मान के चलिए इस सेंटेंस की जो फर्स्ट वर्ड है क्या है, माई। ओके, इसकी जो देखिए माई की जो पहली जो जो क्या पहले माई, माई की देखिए आप नोटिस कर लीजिए, माई में वहां पर क्या है, एम है। एम से स्टार्ट होती है। एम से क्या आते हैं, मार्क्यूरी। उसके बाद वेरी की फास्ट में देख लीजिए वी है। वी से क्या होती है, आ जाएगी वेनस। उसके बाद है एफिशिएंट की ई। ई से क्या होती है, अर्थ। उसके बाद मदर की एम, एम से मार्स। उसकी जुपिटर की जस्ट की जे से होती है जुपिटर। सार्ट की एस से होती है सैटर्न। आस की यू से हो जाती है यूरेनस एंड नार्स की एन से हो जाती है नेपच्यून। आपको ऐसे ऑर्डर में आपको याद में रखना पड़ेगा। अगर चलिए, जो हमारी जो पिक्चर है, पिक्चर थ्रू एक देख लेते हैं कि किस किस ऑर्डर में हमारी जो प्लैनेट्स है, 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। एक पिक्चर है मेरे पास, मैं वो पिक्चर के थ्रू दिखा को। वो जो सेंटेंस है ना, वो टोटल सेंटेंस को आपको याद में रखना होगा। पहले क्या है था, माई। माई से क्या आ जाती है, हमारी ये जो प्यारा है, जो नियर नियर जो प्लैनेट होती है जो सन के पास, वो क्या है, मर्क्यूरी। उसके बाद क्या आ जाती है,
माई की बात आ जाती है वेरी, वेरी की वी से क्या हो जाएगी वेनस। उसकी बात क्या आती है एफिशिएंट, एफिशिएंट की ई से क्या हो जाएगी अर्थ, ये है हमारी प्यारा अर्थ। उसकी बात क्या हो जाएगी मदर, मदर की एम से क्या हो जाएगी मार्स। उसकी बात आ जाती है एस्टेरॉइड बेल्ट। मैं तो आउटर प्लैनेट इनर प्लैनेट को मैं बता दिया था क्या है एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड में हम जब इस चैप्टर की आखिरी में है एस्टेरॉइड, वहां पर भी हम डिस्कस कर देंगे, कोई बात नहीं। उसकी बात की जाती है जस्ट, जस्ट की जे से हो जाती है हमारी जुपिटर। उसकी बात आ जाती है सार्ट, सार्ट की एस से हो जाती है सैटर्न। आर्स की यू से हो जाती है यूरेनस, एंड नॉट्स की एन से हो जाती है नेपच्यून। तो ए था ऑर्डर। इसको पहले आपको क्या समझ, जो अगर फास्ट हम बता दें वो क्या होगी, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। देखिए गलती हो जाती है, मेरे भी गलती हो गई, आपको चांस है आपको भी गलती हो जाए, लेकिन वो अगर सेंटेंस आपको दिमाग में बैठा लीजिए, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नॉट, ये अगर ये जो सेंटेंस है इसको आप दिमाग में रख लीजिए तो इजीली हो जाएगी। तो एक बार चलिए फिर से बता देते हैं क्या क्या है। मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। चलिए हो गया 8। चलिए तो ये था हमारी ऑर्डर। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं देखिए, जो जितने भी हमारी 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, वो एक फिक्स पाथ में सन को क्या करते हैं मूव करते हैं, एक फिक्स पाथ में। जैसे मान के चलिए यहाँ पर जो सेंटर है, सेंटर में जैसे मान के चलिए ये सन है, ओके ये सन है। इसके बाद जैसे जो हमारी सन की बहुत करीब कौन है, हमारी मर्क्यूरी है। अगर मान के चलिए मर्क्यूरी यहाँ पर है, मर्क्यूरी एक फिक्स पाथ में ही सन को घूमेगा, यही कह रहे हैं। जो हमारी 8 प्लैनेट्स होगी ना, वो 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम जो मूव अराउंड द सन, वो एक फिक्स पाथ में ही करेगी। ऐसा नहीं आज यहाँ पर चल गई उसके बाद यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, नहीं, एक फिक्स पाथ में ही, पाथ के थ्रू ही वो घूमेगी, यही है मेन चीज। उसकी बाद देखिए दोस्तों, जी जो ये जो पाथ होगी ना, ये पाथ बहुत एलोंगेटेड हो जाए, बहुत ही ज्यादा, ऐसा नहीं छोटी मोटी होगी, बहुत ज्यादा एलोंगेटेड हो जाती है। ये जो पाथ को हम क्या कहेंगे, इस जितनी भी पाथ होगी प्लैनेट्स की, उसको हम कहेंगे ऑर्बिट्स। उसको हम क्या कहेंगे, पाथ की नाम क्या होगी, ऑर्बिट्स होगी, ओके। उसकी बात देखिए, हमारी जो मर्क्यूरी है, हम सभी को पता है, जो हमारी नियरेस्ट स्टार टू द सन, सन से जो बहुत करीब है, उसकी अबाउट 88 डेज लगते हैं कंप्लीट करने पे एक राउंड ऑफ द सन। एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, अबाउट 88 डेज। अबाउट 88 डेज एक राउंड कंप्लीट करने मर्क्यूरी को लग जाती। देखिए इतनी हमारी अर्थ की कितनी होती है, आप सभी को पता है। विदाउट लिप ईयर में क्या 365 होती है, और लिप ईयर में 366 हो जाती है। तो जैसे अर्थ बहुत पीछे है मर्क्यूरी से, तो इसके लिए अर्थ की जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा और भी ज्यादा एलोंगेटेड हो जाएगी, इसलिए अर्थ को बहुत ज्यादा टाइम ज्यादा लग जाते हैं एज कम्पेयर टू मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी सबसे कम टाइम लेता है हमारे सोलर सिस्टम में। उसके बाद देखिए जो वेनस है ना, वेनस को हम अर्थ की ट्विंस कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्विंस। क्यों ट्विंस कहते हैं, बिकॉज जो वेनस होगी ना, वेनस की जो साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर होते, बहुत ज्यादा उसकी जो साइज एंड शेप जितनी है बहुत ज्यादा सिमिलर होती है। जैसे मान के चलिए अर्थ की जितनी जो साइज है, वेनस की रिलेटेड सेम ही हो, सेम ही है, इसलिए वेनस को हम कंसिडर कर लेते हैं अर्थ ट्विंस। ये क्वेश्चन को आप दिमाग में बैठा लीजिए, वेनस को ही हम कहेंगे अर्थ ट्विंस। और मर्क्यूरी की कितनी टाइम लग जाती है, 88 डेज एक सर्कल ऑफ सन की आजू बाजू में घूमने की, एक 88 डेज अबाउट लग जाती है। उसके बाद देखिए जो हमारे प्लूटो है, प्लूटो एक टाइम में क्या था, हमारे प्लेनेट था, लेकिन रिसेंटली जब 2000, देखिए रिसेंटली मतलब क्या है, रिसेंटली नहीं होगी, ये जो बुक एनसीईआरटी जो बुक है ना, बुक जब रिपब्लिश हुआ था 2006 में, इसलिए रिसेंटली वर्ड को यूज करा है। अभी रिसेंटली नहीं होगा, ये बहुत दिन हो गया। प्लूटो का हम अब प्लैनेट्स नहीं कंसिडर करते। देखिए
प्लूटो वाज ऑल्सो कंसिडर्ड, मतलब क्या है, प्लूटो एक टाइम में था प्लेनेट, अब नहीं है। प्लूटो का हम क्या कहेंगे, ड्राफ्ट प्लैनेट्स कहते हैं, ड्राफ्ट। ओके, प्लूटो को क्या कहेंगे, ड्राफ्ट प्लैनेट्स। ये था हमारी जो प्लैनेट्स की जो मेन कॉन्सेप्ट था, ये तो सभी को पता है, बेसिक चीजें, ज्यादा बहुत पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इससे कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। बेसिक के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपको थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगी। एक बार देख लीजिए मेरी वीडियो, आपको डैम श्योर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद आ जाती है मैं जो हमारी जो जो बॉक्स है, इस बॉक्स में क्या कह रहे हैं, इस बॉक्स में आपको नोटिस करना पड़ेगा एक नाम को, एक नाम को। वो कौन है, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कौन है, देखिए वो ना बहुत फेमस एक मैथमेटिशियन था। उसके साथ साथ आर्यभट्ट वो एस्ट्रोनॉमर्स भी था, एस्ट्रोनॉमर था। एस्ट्रोनॉमर्स क्या होते, एक न्यू वर्ड आ गया, एस्ट्रोनॉमर्स। देखिए जो लोग, हाँ, जो लोग सेलेस्टियल बॉडीज रिलेटेड एंड देयर मूवमेंट्स लेकर जो लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, उस लोग को हम क्या कहेंगे, एस्ट्रोनॉमर्स कहेंगे। जैसे मान के चलिए इन एंशियंट टाइम एक फेमस एस्ट्रोनॉमर्स था, उसकी नाम क्या है, आर्यभट्ट। अब आर्यभट्ट एक एस्ट्रोनॉमर्स भी था, उसके साथ वो एक फेमस मैथमेटिशियन भी था। चलिए देख लेते हैं एक बार उसकी एक जो पिक्चर है उसको देख लेते हैं तो बहुत हेल्प होगी। उसके पहले मैं बता देता हूँ, जो आर्यभट्ट है ना, वही पहले कहता था, जो देखिए बाबू, वो कहता था, ही सेड दैट मून एंड द प्लैनेट्स शाइन ड्यू टू रिलेक्टेड सनलाइट। देखिए वही पहले, ही सेड दैट, आप ध्यान से देखिए ये लाइन को। ओके, आप ध्यान से देख लीजिए, वही कहता था, क्या कहता था वो, ही सेड दैट, वो कहता था, सेड। अब ध्यान से देख, जो जो हमारी मून है, जो हमारी प्लैनेट्स है, जितनी भी प्लैनेट्स है, वो जो साइन करता है वो सूरज की जो किरण, जो रोशनी होती है उसके थ्रू ही करता है। ओके, अब चल लीजिए ये महान जो आर्यभट्ट था, उसकी एक पिक्चर देख लेते हैं। उससे हम सभी को पता है, फिर भी एक पिक्चर दिखा देता हूँ आप लोगों को। यही यही जो हम एस्ट्रोनॉमर्स की बात कर रहे थे, जो हमें हमें हमारी जो एंशियंट टाइम में था, यही है आर्यभट्ट। ये बहुत ही फेमस एंड बहुत ही पॉपुलर था उस टाइम में। ओके, ये जितनी भी इसकी जो एस्ट्रोनॉमी में जितनी भी क्या बताओ, जितनी भी नॉलेज था ना उस टाइम में, बहुत ही ब्यूटीफुल नॉलेज था। इसके साथ ये बहुत ही बढ़िया मैथमेटिशियन भी था। ये जो पहले जो पाई है ना, पाई की जो हम मैथ में यूज करते हैं, जो एक इरेशनल नंबर है, आप सभी को पता है, वो जो पाई की एक्चुअल वैल्यू होती है ना, वो एक्चुअल वैल्यू, वो पाई की जो वैल्यू क्या हो सकती है, वो पाई की वैल्यू ये आर्यभट्ट ने ही डिस्कवर करी थी। चलिए वो भी हम मैं दिखा देता हूँ अब दोस्तों। ये जो पाई है हमारी जो एक इरेशनल नंबर है, देखिए एक, द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पाई। पाई की जो वैल्यू है ये आर्यभट्ट ने, ये बहुत ही फेमस है, बहुत ही टैलेंटेड पर्सन था हमारे इंडिया में। इंडिया की ये क्या बताऊं, इस टाइम में होता है ना, इसको नोबेल मिल जाता, गारंटी है। बहुत ही टैलेंटेड पर्सन था, तो ब्यूटीफुल। और एक मैथमेटिशियन भी था, एक एस्ट्रोनॉमर्स भी था। तो आप देख लीजिए जो मैं इनकी जो पिक्चर की थ्रू मैं जो बताने की कोशिश किया, आई होप इसकी जो क्या बताऊं, जो मेरी टॉपिक में आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप लोग को क्लियर है। चलिए देख लेते हैं लेक्चर। तो इसकी बाद देखिए, ये बॉक्स पढ़ने के बाद आपको अर्थ में आ जाना है। अर्थ में क्या है, देखिए अर्थ है हमारी जो सोलर सिस्टम के, वो क्या है, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। अर्थ क्या है, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट, सन से थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है, सभी को पता है। ये जो साइज जो होते हैं ना, साइज के मैटर में अर्थ आ जाती है फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है साइज के मैटर में। ओके, अब मैंने यहाँ पर एक वर्ड कहा था जो जियो प्लस ऑइड है, वो क्या मैंने बताया था आपको, ये अर्थ की शेप होती है, अर्थ की शेप। अर्थ की जो शेप होती है उसको हम क्या कहते हैं, जियोइड शेप कहते हैं, जियोइड। जियोइड शेप कैसे होती है, देखिए आप पहले यहाँ पर जो किताब में जो लाइन है इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्या लिखा है यहाँ पर। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट पोल्स, ओके, एंड
ब्लॉज इन द मिडिल होती है, मिडिल में क्या होती है, बहुत ज्यादा ब्लॉज होती है, हो जाती है। तो दैट वाई जिस शेप को हम कहेंगे जियोइड। और जियोइड की मीनिंग क्या है, आर्थ लाइक शेप। तो चलिए जियोइड शेप क्या होते हैं एक देख लेते हैं पिक्चर के थ्रू, तो कॉन्सेप्ट को धड़ाधड़ क्लियर कर देंगे। जियोइड शेप क्या होती है, यहाँ पर क्या है हमारी पोल से, यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या है हमारी पोल से, ऊपर में क्या हो जाती है, नॉर्थ पोल हो जाएगी, ऊपर की, ऊपर में नॉर्थ पोल, और नीचे में क्या हो जाएगी, साउथ पोल, तो सभी को पता है। देखिए ये जो पोल्स में ना, एक मान के चलिए टोटल सर्किल, सॉरी ए सर्किल, सर्किल की आप ऊपर में प्रेशर दीजिए, उसी के साथ आप सर्किल की निचली भाग में भी प्रेशर दीजिए एक साथ, उससे क्या हो जाएगी ना, आप सभी को पता है जो सर्किल है यहाँ पर दब जाएगी, यहाँ पर दब जाएगी, और जो मिडिल है ना, मिडिल में क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा ब्लॉज हो जाएगी, ब्लॉज, देखिए ऐसा हो जाएगी। तो देखिए मान के चलिए जो हमारे पास जो पिक्चर है, इस पिक्चर में भी वैसा ही है, पिक्चर में ही ऐसे वैसा ही है। देखिए क्या क्यों क्यों कह रहा हूं मैं, देखिए यहाँ पर आप मिडिल को नोटिस करिए, मिडिल से ये जो मिडिल है ये ब्लॉज है बहुत ज्यादा, और ऊपर में देखिए यहाँ पर साउथ पोल में क्या है, बहुत ज्यादा फ्लैट है, फ्लैटेंड है और बोथ पोल्स। आप देख लीजिए यहाँ पर आप मान के चलिए जो आर्थ था, ये आर्थ सर्कल था, स्पेयर था, स्पेयर की निचली भाग में और ऊपर की तरीके से एक साथ अगर फोर्स जनरेट कर दे तो क्या हो जाएगी, वो इजीली ऐसे मिडिल हो जाएगी ब्लॉज, और ऊपर की जो पोल्स हो जाएगी वो पोल्स फ्लैट एंडेड होगी। ये जो शेप आ जाती है ना हमारी अर्थ की, इस शेप की नाम है जियोइड शेप। ओके ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बाबू। तो जियोइड शेप आप सभी को क्लियर हो गया। उसके बाद क्या होता है अर्थ के अंदर, देखिए जो अर्थ है ना वो ओनली प्लेनेट है इन आवर सोलर सिस्टम जो फेवरेबल कंडीशन कंटेन करते हैं लाइफ को कंटेन करने के लिए। ओनली अर्थ में ही आपको लाइफ की जो क्या बताऊं लाइफ मिल जाएगी। ओके, अर्थ देखिए क्यों क्यों क्या क्या कंडीशन है, कंडीशन यहाँ पर से डिस्कस कर रहे हैं। द अर्थ इज द नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, उतनी गर्मी भी नहीं है उतनी ठंडा भी नहीं है। ओके, अर्थ में हमको वाटर मिल जाता है, अर्थ में हमारी एयर भी मिल जाता है, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। ओके, यहाँ पर जो लाइफ सपोर्टिंग गैसेस भी मिल जाती है, जैसे मान के चलिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से लाइफ सपोर्टिंग गैसेस फॉर ऑल एनिमल्स एंड ऑल्सो ह्यूमंस एंड ऑल्सो ट्रीज, जितनी भी है सबके लिए ऑक्सीजन इज अ नेसेसरी थिंग्स है। तो उसके साथ कुछ रीजन है, जैसे मान की जो भी जितनी भी रीजन है, जो जितनी भी कंडीशन है, इस कंडीशन के लिए अर्थ है ना एक यूनिक प्लेनेट है इन आवर सोलर सिस्टम जो लाइफ को कंटेंट करता है। ओके, जो लाइफ को कंटेंट करता है। अब अर्थ को ना ऑफ्टन हम क्या कहते हैं, ब्लू प्लेनेट कहते हैं। ब्लू प्लेनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि हम जो पेस से अर्थ को देखते हैं ना, अर्थ में बहुत ज्यादा टू थर्ड सरफेस किससे कवर्ड है, टू थर्ड सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, वाटर से कवर्ड है। इसलिए जब आउटर प्लेस से हम देखते हैं तो हमको अर्थ ब्लू दिखती है, इसलिए हम ऑफ्टन अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए दोस्तों एक और नॉलेज की सभी को पता भी है, मैं फिर भी बताता हूँ। देखिए जो लाइट की जो ट्रैवलिंग स्पीड है ना, लाइट की स्पीड दुनिया में सबसे माने ज्यादा मानी जाती है, वो क्या है, देखिए ये है हमारी लाइट की स्पीड, कितनी पर सेकंड में इतना होते आप एज्यूम भी मत करिए इतनी स्पीड से लाइट आती है, इतनी स्पीड होने के बावजूद। ओके, जो सन से लाइट्स आती है हमारी अर्थ में अबाउट 8 मिनट टाइम लग जाते हैं। आप एज्यूम कर लीजिए बहुत ही ज्यादा स्पीड, आप गूगल भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होता है, अभी तक लाइट की स्पीड आप कैप्चर नहीं कर सकेंगे।
जितनी भी हाइपरसोनिक मिसाइल बनता है, जो सुपरसोनिक मिसाइल मिलते हैं, सुपरसोनिक मिसाइल, वो साउंड की स्पीड की 2-3 गुण 4 गुण हो सकती है। लेकिन लेकिन लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होते हैं। इसी की वजह, यही एक रीजन है। देखिए मान के चलिए, जब आसमान में जब क्या बताओ, जब बहुत ज्यादा क्लाउड हो जाती है ना, उसके बाद जब आसमान में जब बाज जब पड़ती है ना, जो विद्युत जब जो विद्युत है ना, विद्युत जब दोनों जो क्लाउड जब एक साथ फिक्शन होती है, उसके लिए हमारी क्या होती है, एक लाइट एनर्जी और एक साउंड एनर्जी एक साथ एक ही टाइम में जनरेट होती है। लेकिन लाइट की स्पीड ज्यादा होने के लिए हमें पहले रोशनी दिखता है, उसके बाद हमको बाज की जो आवाज आती है। यही है, लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है भाई। तो उतनी स्पीड होने की बावजूद भी हमारी सन टू अर्थ 8 मिनट्स लग जाते हैं करीब करीब, सन की जो रोशनी को और किरण को आने में। ओके दोस्तों, उसके बाद आप देख लीजिए, हमारी जो है मून, चंदा मामा। मून इज आवर अर्थ के लिए एक ओनली सैटेलाइट है, वो है मून। ओके, हमारी अर्थ की एक ओनली वन सैटेलाइट है, वो है मून। ओके, मैंने तो पहले ही बता दिया था, जब फुल मून नाइट, न्यू मून नाइट का, तो बहुत ज्यादा क्वार्टर हो जाती है। फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, आप देख लीजिए, वो वीडियो में मैंने बता दिया था वो पर। देखिए, ये जो मून है ना, मून, ओके, मून की क्या बताओ, जो डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ, वो क्या है, इतनी किलोमीटर हो जाती है अवे फ्रॉम अस, हमसे इतना दूरी में है वो। ओके, और इस जगह पर नोटिस करिए, ये जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। 27 डेज वो मून क्या करते हैं, सन को अराउंड में घूमता है। ओके, एंड इट टेक्स, मतलब क्या है, सन की अर्थ की बाजू में घूमता है, मतलब क्या है, रिवॉल्व करता है। उसके साथ वो खुद तो रोटेट भी करता है, और रोटेट करने के लिए भी वो सेम टाइम ही लगता है। रोटेट क्या करते हैं, वन स्पिन को के लिए भी वो एग्जैक्टली सेम टाइम ही लेता है। इसलिए इसलिए दोस्तों, इसलिए हम ओनली मून की एक साइड ही हमको नजर में आती है। हमेशा एक साइड क्यों आती है, क्योंकि वो जितने टाइम रिवॉल्व करने में अर्थ की बाजू में लेता है, उतनी टाइम वो रोटेट करने में भी लेता है खुद की एक्सिस पर। ओके, स्पिन करने में। इसलिए ओनली मून की वन ही, क्या बताऊं, वन ही सरफेस हमको नजर में आ जाते हैं। यही तो मेन चीज। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन। आप सभी को पता है, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, हमारी दुनिया में पहली इंसान जो मून में गया था। मून नहीं, स्पेस में ही गया था, फर्स्ट मैन। ऑब्वियसली मून इज ऑल्सो प्रेजेंट स्पेस। सो वो एक पहला इंसान है जो मून में भी गया था, स्पेस में भी गया था। अब आप, एक क्वेश्चन है, आप सब लोगों को पता है, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन। अब बताइए, कौन थे जो सेकंड पर्सन जो स्पेस में गया था। अब आपको पता है क्या, मैं दिखा देता हूँ पिक्चर के थ्रू। उसकी नाम है बॉज ऑल्ड्रिन। देख लीजिए, एक बार पिक्चर देख लीजिए, आपको सब कंसेप्ट आ जाएगी इजीली। आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे ना, वो कब गया था, जुलाई 20 में 1969 में गया था। उसके साथ एक और लोग गया था, उसके नाम उनकी नाम क्या था, बाज ऑल्ड्रिन। बाज ऑल्ड्रिन इज द सेकेंड मैन इन आवर प्लेनेट, इन आवर अर्थ, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद ही स्पेस में गया था, उसके साथ मून में भी गया था। अब चलिए देख लेते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग की पिक्चर, उसके साथ बाज ऑल्ड्रिन की भी पिक्चर देख लेते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग की देख लीजिए पिक्चर, यही है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, पहले इंसान है हमारी दुनिया में जो मून में पहले बार गया था। उसके बाद कौन गया था, बाज ऑल्ड्रिन ने, उसकी भी पिक्चर देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं, ये है हमारी बाज ऑल्ड्रिन। देखिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग की मून में जाने के 20 मिनट बाद ही, ओके, बाज ऑल्ड्रिन ने
become the second man, okay, to set foot on the moon, okay। तो बाज ऑल्ड्रिन था हमारे सेकंड मैन, ये भी आपको याद में रखना जरूरी है। सभी को पता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन, सेकंड मैन कौन है भाई, उसको भी तो आपको याद में रखना पड़ेगा। उसी तरह हमारी जो इंडियन भी है उसकी नाम क्या है, राकेश चावला। राकेश चावला बोलছি, सॉरी सॉरी दोस्तों, राकेश चावला नहीं, उसके नाम है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा हमारी पहली इंडियन है अभी तक भी, वो पहली इंडियन है वो जो पेस में गया था, ओके। राकेश चावला वाज अ फास्ट इंडियन। तो दोस्तों ये है हमारी बाज ऑल्ड्रिन। ये जब राकेश चावला सॉरी नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बाद बाज ऑल्ड्रिन ही सेकंड पर्सन है जो मून में अपनी पैर रखा था। देखिए सेट सेकंड मैन है, ओके। इसके साथ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आप सभी को पता है हमारी एक प्राउडली मोमेंट हमारी इंडिया के लिए, इंडियन फर्स्ट इंडियन वो कौन है जो पेस में गया था, उसकी नाम क्या है, उसकी नाम है राकेश शर्मा, ओके। ये भी आप सभी को पता है। आपको पता भी नहीं है थोड़ा बहुत, आपको अगर नॉलेज चाहिए तो राकेश शर्मा के लिए आप विकिपीडिया कर लीजिए इजीली। ये सैटेलाइट सभी को पता है। सैटेलाइट देखिए, सैटेलाइट इज अ नेचुरल बॉडी होती है, वो भी एक सेलेस्टियल बॉडीज होती है, हाँ। वो क्या करते हैं, मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स, ओके। प्लैनेट्स के आजू बाजू में घूमता है, उसकी काम ही है। जैसे प्लैनेट सन के आजू बाजू में घूमती है, वैसे सर्कुलर पाथ में घूमती है, वैसे सैटेलाइट भी प्लैनेट्स के आजू बाजू में सर्कल फॉर्म में, सर्कल पाथ में जो उसके ऑर्बिट है उसकी ऑर्बिट में घूमती है, ओके। जैसे ये पर सेम देखिए, द सेम वे एज प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, जैसे प्लैनेट घूमता है सन की बाजू में। देखिए सैटेलाइट क्या होती है, सैटेलाइट ऐसे जैसे मान के मून क्या होती है, जो हमारी अर्थ की बाजू में घूमती है। चलिए मेरे पास एक कैमरा एनिमेशन है, उसके थ्रू हम इजीली देख लेते हैं क्या से मून घूमता है। तो देख लिए मून ऐसे ऐसे जो हमारी धरती की भी करता है, उसके साथ खुद सर्किल फॉर्म में, सर्किल जो पाथ है वो सर्किल पाथ में घूमता है। यही है कि जैसे मान के मून क्या है, एक सैटेलाइट है। एक सैटेलाइट की काम ही यही है, जैसे कि मान के चलिए जो हमारी अर्थ की काम क्या होती है, ऐसे ऐसे घूमना सन की बाजू में, वैसे सैटेलाइट की काम है वो उसकी प्लेनेट की बाजू में घूमना, ओके। चलिए उसके बाद आ जाती है ह्यूमन मेड सैटेलाइट, वो क्या होती है देख लीजिए। क्या है दोस्तों ह्यूमन मेड सैटेलाइट, वो क्या है, वो एक आर्टिफिशियल बॉडी है। ह्यूमन मेड्स क्या है, इंसान ने जो सैटेलाइट बनाया। सैटेलाइट क्या होती है, जो घूमता है हमारी प्लैनेट्स की बाजू में। तो इंसान ने जो बनाया, जो प्लैनेट की बाजू में घूमती है, उसको हम कहेंगे इंसान में ह्यूमन मेड सैटेलाइट। देखिए इसको क्यों बनाया साइंटिस्ट ने, देखिए इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए बनाया। किसकी इंफॉर्मेशन, यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन, और कम्युनिकेशन के लिए बनाया, और क्या क्या वेदर के लिए बनाया, बहुत सारी चीज के लिए हमारी सैटेलाइट। आप देखिए जो कुछ कुछ आने वाली टाइम में आपको इजीली आप देखेंगे, जो इंटरनेट जो होगी, इंटरनेट भी क्या होगी, सैटेलाइट थ्रू ही होगी। सैटेलाइट थ्रू होता भी है अभी। तो सैटेलाइट भी इज अ वेरी हेल्पफुल, क्या बताऊं, आर्टिफिशियल बॉडी, ओके। जो सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट को कैसे छोड़ा जाता है, सैटेलाइट को एक रॉकेट में लॉन्च कर, रॉकेट में रख के लॉन्च, जो हमारी अर्थ की जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट में छोड़ देता है, ओके। तो बहुत ज्यादा इंडियन सैटेलाइट है, इसके नाम आप पढ़ लेंगे, इजी है बहुत ज्यादा। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट है वो कैसे घूमता है। वो भी तो एक सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट की जैसे ही घूमेगा। चलिए देख लेते हैं। तो आप इजी देख लीजिए यहाँ पर कैसे घूमता है, ऐसे ऐसे घूमते हैं। जो जैसे सैटेलाइट भी घूमता है वैसे ही एक ह्यूमन मेड भी सैटेलाइट हमारी अर्थ की जो सराउंडिंग है वो घूमते हैं अराउंड हमारी अर्थ, ऐसे घूमते हैं। जैसे मून घूमते हैं, मून भी एक सैटेलाइट है, वो एक नेचुरल सैटेलाइट है, वो एक सेलेस्टियल बॉडीज है। और ये क्या है, ह्यूमन मेड सैटेलाइट है जो इंसान ने बनाया है, ओके। आई होप आपको टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। इसके बाद आ जाते हैं एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड क्या है, जो हमारी स्टार्स है ना,
स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, इसकी जो क्या बताऊं, इसकी जो पार्ट्स होती है, ओके, इसकी जो भी प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है, इसकी भी एक पार्ट था, वो है एस्ट्रॉनॉइड बॉडी पार्ट्स, क्या क्या बताऊं, ओके। तो ये जो जितनी भी टाइनी बॉडीज है ना, जो एस्ट्रॉयड कहते हैं, वो क्या आते हैं, वो भी मूव्स अराउंड द सन, सन की बाजू में घूमती है, ओके, मूव अराउंड द सन। ये जो सेलेस्टियल बॉडीज होगी, इसको ही हम कहेंगे एस्ट्रॉयड, ओके। अब एस्ट्रॉयड कहाँ मिलते हैं, बहुत ज्यादा आप सभी को पता है, मैंने जब कहा था इनर प्लेनेट आउटर प्लेनेट, आपको मार्क्यूरी, मार्स एंड जुपिटर, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर के बीच में आपको एस्ट्रॉयड बेल्ट मिल जाते हैं, मार्स एंड जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट मिल जाते हैं, ओके। तो आप क्या बताओ आपको, देखिए जैसे मान के चलिए, ये जो साइंटिस्ट है ना, साइंटिस्ट कहते हैं जो एस्ट्रॉयड की जो एज है ना, एज बहुत ही ओल्ड है, मतलब क्या है, बहुत ही, आप हमारी तो अर्थ की जितनी एज है उससे भी ज्यादा है इनकी एज, ओके। देख लीजिए प्लैनेट विच, मतलब देखिए एस्ट्रॉयड मैंने बताया, जो प्लैनेट्स है ना, प्लैनेट्स की एक पार्ट है, सैटेलाइट की भी पार्ट है। जैसे मान लीजिए कोई सैटेलाइट है, ओके, वो सैटेलाइट किसी भी रीजन में, और कोई प्लैनेट किसी भी रीजन में अगर एक्सप्लोड हो जाए, एक्सप्लोड हो जाए, तो तब उसकी जो पार्ट्स जो स्पेस में बनता है ना, वो पार्ट्स क्या होते, घूमता है, धीरे धीरे घूमता है हमारी सन के आजू बाजू में, उसको ही हम कहेंगे एस्ट्रॉयड। अब एस्ट्रॉयड की बात क्या आ जाती है, मेटेरॉइड्स। अब मेटेरॉइड्स क्या है, मेटेरॉइड्स है स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, ये एस्ट्रॉयड से छोटा होता है, इसको ही हम कहते हैं मेटेरॉइड्स। समटाइम्स हमारी जब आप सभी को पता है, आप देखते हैं शूटिंग स्टार रिलेटेड कुछ चीज, उसको हम क्या कहेंगे, मेटेरियल्स आ जाती है ना अर्थ में, नियर द अर्थ, एंड टेन ड्रॉप अपॉन इट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन विद द एयर, दे गेट हीटेड हीटेड अप एंड बर्न। तब क्या होता है, उसमें आग लग जाती है, इसलिए बहुत हमको है जो क्या है, हम क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार कहते हैं, ऐसा ही तो कहते हैं। शूटिंग स्टार अलग चीज है, कॉमिक्स अलग चीज है, ओके। कॉमिक्स क्या है ये भी आपको पता होगा, तो मैं नहीं जा रहा हूँ, जितने किताब में है, तो ये सब जो भी चीज मैं बता रहा हूँ बेसिक चीज होती है, आप सभी को पता है, थोड़ा बहुत आप पढ़ लेंगे वो किताब से, अब पढ़ना है तो पढ़ लेंगे, आप चाहते हो आपको अगर नॉलेज है तो आप स्किप आउट भी कर सकते हो, पर लेकिन एक बार रीडिंग दे सकते हैं, बच्चों की चीज होती है, आप एक बार रीडिंग दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, हमारी जो गैलेक्सी है ना, गैलेक्सी, ओके, हमारी जो गैलेक्सी की नाम क्या है, आकाशगंगा, सभी को पता है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अब आकाशगंगा की नाम क्यों है आकाशगंगा, और क्यों है मिल्की वे, इसकी रीजन है, देखिए क्या है, डू यू सी, देखिए देखिए दोस्तों, इस जगह पर आप एक थोड़ा बहुत रीडिंग दे देंगे तो बहुत है, बैंड बैंड सभी को आप पता है, आप लोगों को भी पता होगा, यूपीएससी स्टूडेंट के लिए मैं कह रहा हूँ, मैं कोई क्लास 6 की बच्चों को नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं एक यूपीएससी स्टूडेंट को पढ़ रहा हूँ, तो आपको पता है ये सब, एक बार मैं रिवाइज करने के लिए मैं आपको पढ़ने पढ़ रहा हूँ, और कुछ नहीं। उसके बाद दोस्तों देख लीजिए गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम, गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम, गैलेक्सी के अंतर्गत क्या है, बहुत ज्यादा हमारी सोलर सिस्टम जैसे बहुत ज्यादा सिस्टम प्रेजेंट है, ओके। और गैलेक्सी, देयर आर मिलियंस ऑफ सच, बहुत सारे गैलेक्सी लेके क्या बनते हैं, एक यूनिवर्स बन जाता है, ओके। यही था हमारी मेन चीज दोस्तों, आई होप आप सभी को पता होगी ये सब कुछ, मैं फिर भी बता दिया आप लोगों को, ऐसा ही ऐसा एक बार रीडिंग दीजिए, अच्छी से याद
में रखने की कोशिश करिए एनसीईआरटी किताबों को, वे बहुत ही हेल्पफुल है। एंड एनसीईआरटी किताब इज नेसेसरी, आपको पढ़ना ही पड़ेगा यूपीएससी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के लिए। तो आप ध्यान से पढ़ते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर आ जाएगी। तो हम हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने की, तब तक वेट करिए। अगर हमारी चैनल में आप नए हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो को, अगर आपको लगता है बहुत आसान तरीके से मैंने पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो जो एक यूपीएससी स्टूडेंट की जरूरत है, जैसे जैसे पढ़ना, जो भी चीज को मैंने कहा स्किप आउट कर दीजिए, स्किप आउट कर दीजिए, कोई बात नहीं, वो उससे कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ये बेसिक चीज हो जाती है। तो दोस्तों ध्यान से रहिए। हम जल्द हमारी जो वीडियो आएगी वो भी एक एनसीईआरटी किताब में ही आएगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।